मैं सिंगोल हूं और मैं अनंत काल तक हर सत्ता को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की शपथ याद दिलाता रहूंगा। मुझे इंतजार है अब नई जगह का। मैं जानता हूं कि मुझे लेकर अब राजनीति शुरू है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। किसी को मेरा पुनर्जीवन तमिल राजनीति में एक पार्टी की पैठ बनाने से जुड़ा दिख रहा है, तो किसी को मेरे महत्व से ही इनकार है। मैं राजदंड नहीं जानता कि इन आरोपों का जवाब कैसे देना है। की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। को वन नेशन वन रिलीजन वन कल्चर वन लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। One of the movement which we have to be feel proud. So Narendra Modi, Honorable Prime Minister, is doing that. इस विषय पे विरोध कर रहे हैं, वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है। The sacred scepter or Sengol, which was there in the oblivion, will be brought back, not only brought back, but placed in this sacred temple of democracy, our new parliament. मैं सिंगोल हूं और मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में जब लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी थी तब मैं वहां उपस्थित था। मुझे गर्व है कि मैं आजादी के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री के हाथ में था। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का सूर्य उदित होने का जो भव्य नजारा मैंने 75 साल पहले देखा था, वो नजारा मुझे फिर देखेगा। वो वैदिक मंत्र होंगे, किन मंत्रों का उच्चारण होगा जिसके साथ सेंगोल की स्थापना की जाएगी? ये अलग अलग ऋग्वेद साम अथर्व वेद 4 वेदों हैं। वेद से पंडित लोग क्या बोलेंगे, ये एक ही मंत्र है ब्रह्मदंड के लिए। राजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजा नमः। ऐसे महाराजा का हाथ में देते क्यों ना, ये महाराजा हाथ में सर धन होना चाहिए। उसी टाइम में भक्त लोग के लिए और सब लोग के लिए कल्याण कर सकता, इसलिए धन आना चाहिए, आने के आने बाद में देना चाहिए। ये इसलिए राजा का वैश्रवणा मतलब गुपेर कैसे है ऐसे होना चाहिए राजा। इससे मैं सौभाग्य ही मानता हूँ कि यह परंपरा, यह स्वस्थ परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही थी, कालांतर में लुप्त हो गई और अचानक हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री ने उसको पुनर्जीवित करने का जो ये प्रयास किया है, ये वास्तव में अभिनंदनीय और सराहनीय है। ये अलग बात है कि अब भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। भारत अब लोकतंत्र का पाठ दुनिया को पढ़ा रहा है। मैं सिर्फ एक प्रतीक हूं। मुझे चाहे जहां स्थापित किया जाए, मैं न्यायपूर्ण शासन की कहानी को दोहराता रहूंगा। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। 28 मई को हिंदुस्तान को एक नया संसद मिलेगा और इस संसद में वो तमाम चीजें रखी जाएंगी जो हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यही कारण है कि सेंगोल जो चोला डायनेस्टी से हिंदुस्तान में चलता आ रहा है, उसके लिए खास मंत्र उच्चारण रखे गए हैं। लगभग सुबह 7 बजे से पूजा चालू होगी और तमिलनाडु से जितने भी पंडित आए हैं वो सब एक खास मंत्र उच्चारण करेंगे सेंगोल के लिए। सुबह 8 बजे वो पंडित जो हैं वो ये मंत्र उच्चारण करने के बाद शुद्धि के बाद सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप देंगे और प्रधानमंत्री लगभग सुबह 8:30 बजे ये सेंगोल लोकसभा स्पीकर को देंगे। लगभग 9 बजे लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और लोकसभा के अंदर जो उनकी कुर्सी है लोकसभा स्पीकर की, उसकी दाहिने तरफ ये जो सेंगोल है इसकी स्थापना की जाएगी।
इस सेनगोल के ऊपर नंदी विराजमान है, जो कि शिव की सवारी है और कहीं ना कहीं न्याय का प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि ये जो सेनगोल है, इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। और दाहिने तरफ रखने का मतलब है कि अब संसद के अंदर जो न्याय है, वो हिंदुस्तान का जो एक नया डंका बज रहा है, उसका प्रतीक ये सेनगोल है। मैं सेंगोल हूं। मैं देश के करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता किसी की भी हो, शासन पर किसी का भी अधिकार हो, मैं बरसों बरस तक अपने साथ जुड़ी सत्यता, ईमानदारी और निष्ठा और निष्पक्षता की शपथ शासन करने वालों को याद दिलाता रहूंगा। मैं सेंगोल हूं।